हेलो बच्चों, माय नेम इज़ धीरज कुमार। धीरज सर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको 11-12 न्यूमेरिकल बताए थे। इस वीडियो में हम आपको उससे आगे के न्यूमेरिकल बताएंगे, जैसे 13, 14, 15। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए धीरज सर की क्लासेस। तो अब हम 13वां न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 13वें न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है, जैसे दो सूक्ष्म गोलियों पर आवेश दे रखा है हमें। दो सूक्ष्म गोलियों पर हमें आवेश दे रखा है, जैसे 13वां न्यूमेरिकल है। दिया है हमें, पहला दिया है Q1 बराबर 80/3 10⁻⁻9। 80/3 10⁻⁻9 कूलाम। दूसरा दे रहा है Q2 बराबर 160/3 10⁻⁻9। 160/3 10⁻⁻9 कूलाम। इनके बीच की दूरी दे रखी है 0.10 मीटर। 0.10 मीटर दे रखी है। अब ये एफ पूछ रहे हैं, यानी बल पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बल निकाल लेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसे चलो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बल निकालेंगे तो वैद्युत बल के सूत्र से तो वैद्युत बल का सूत्र लगाएंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ 9 × 10⁻⁹ और Q1 का मान रख देंगे ये 80/3 10⁻⁻9 और ये रख देंगे 160/3 10⁻⁻9 बटे 0.10 का वर्क कर देंगे यहाँ पे, यानी इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे। 0.10 × 0.10 0.10 देखो ये 3 है, ये 3 है, 9 हो जाएंगे। इस 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 10⁻9 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 80, यहाँ पर बचेगा 160 और यहाँ बचा 10⁻⁻9 और ये पॉइंट हैं। तो 2 अंक बाद इसमें, 2 अंक बाद इसमें, तो पूरे 4 घातें हो जाएंगी। तो यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 10⁻⁻4। इस तरीके से हो जाएगा। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 16 × 128 10⁻⁻4 ऊपर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। और 9 में से 4 घटा देंगे तो 10⁻⁻ बचेंगे -5। 10⁻⁻5 बचेंगे। अब पॉइंट हमें यहाँ लगाना है, तो इसे लिख देंगे हम 1.28 10⁻⁻3 न्यूटन। इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि यदि दोनों आवेशों को स्पर्श करा दिया जाए, तो स्पर्श कराने में दोनों आवेशों पर, दोनों जैसे दो आवेश हैं, दो सूक्ष्म गोलियां हैं। अब दोनों गोलियों पर, पहली गोली पर इतना आवेश है, दूसरी गोली पर इतना आवेश है। अब दोनों गोलियों को स्पर्श करा देंगे तो दोनों पे बराबर बराबर आवेश हो जाएगा। और वो बराबर आवेश निकालते हैं हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद गोलियों पर आवेश, गोलियों पर आवेश। तो स्पर्श कराने के बाद गोलियों पर आवेश निकाल लेंगे हम। Q बराबर Q1 + Q2 बट्टे 2। तो Q1 ये वाला 80/3
10⁻⁹ और ये प्लस 160/3 10⁻⁹/2 इसे जोड़ देंगे तो ये जोड़कर हो जाएगा 240 और 3 × 2 और ये 10⁻⁹ 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, इसे ऐसे लिख देते हैं 3/2। पहली चौथी करेंगे तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240/6 10⁻⁹ 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो 40 × 10⁻⁹। तो ये इतना आवेश सभी गोलियों पर, इतना दोनों गोलियों पर इतना इतना आवेश हो जाएगा। अब स्पर्श कराने के बाद हमें बल पूछा है, तो स्पर्श कराने के बाद का बल हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पर्श कराने के बाद बल, स्पर्श कराने के बाद बल। तो स्पर्श कराने के बाद बल 1/4πε0 Q1 नहीं Q² यानी दोनों Q ही Q है, वो भी Q है और वो भी Q है, क्योंकि दोनों ही समान है। तो समान होने के कारण हमने इसे इस तरीके से रख दिया। अब यहाँ पर हम 1/4πε0 का मान रखेंगे, Q1 का मान रखेंगे 40 × 10⁻⁹ इंटू 40 × 10⁻⁹। यही 2 बार रखना है मान, क्योंकि स्पर्श कराने के बाद गोलियों पर आवेश जो है वो समान हो जाएगा, और समान हो जाने के कारण Q1 और Q2 के मान जो है वो Q ही रहेंगे, यानी समान ही रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे रख रहे हैं। तो R² का मान, R का मान वही वाला है, उसे 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 से ये 9 घातें कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर बचेगा 40, यहाँ पर बचेगा 40 और 10⁻⁹ बचेंगे, और बट्टे में कितना बचेगा 10 × 10 10⁻⁴, क्योंकि 2 पॉइंट इसमें है, 2 अंक बाद पॉइंट इसमें, तो घातें टोटल 4 हो जाएंगी। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 घट गया। 4 चौक 16, 10 जिसे ऊपर ले जाएंगे 10 प्लस की हो जाएंगी, और 9 में से घटा देंगे तो माइनस की 5 बचेंगी। 16 9 144 हो जाएंगे ये, और ये 10 हो जाएगा -5। पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो F बराबर निकल आएगा 1.44 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने 1.44 न्यूटन 10⁻⁻3। तो इस तरीके से हमने दूसरा आंसर भी दूसरा ये F1 था स्पर्श कराने के बाद, ये F2 था स्पर्श कराने के बाद का। तो ये स्पर्श कराने के बाद बल है, और ये विद्युत बल स्पर्श कराने से पहले था। तो इस तरीके से हमने 13वां न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर 14वां न्यूमेरिकल करेंगे। 14वां न्यूमेरिकल क्या है कि 2 धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने हमें 15वें न्यूमेरिकल में R दे रखा है, दिया है 0.1 मीटर है, R इन्होंने देख रखा है 0.1 मीटर है, और F दे रखा है 18 न्यूटन है। F दे रखा है 18 न्यूटन है, और यदि दोनों 14वां न्यूमेरिकल है ये, प्रतिकर्षित करते यदि दोनों आवेशों का योग
Q1 प्लस Q2 दे रखा है हमें 9 माइक्रोकूलाम। 9 माइक्रोकूलाम, उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो उनके हमें अलग अलग मान ज्ञात करने हैं, ठीक। यानी Q1 ज्ञात करना है और हमें Q2 ज्ञात करना है, ठीक। तो हल तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 हमें दे रखा है 9 माइक्रोकूलाम, यानी इसे लिख लेंगे 10⁻⁻⁶। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वैद्युत बल के सूत्र से वैद्युत बल के सूत्र से वैद्युत बल के सूत्र से तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R²। F का मान हमें दे रखा है 18, इसका मान रख देंगे 9 × 10⁹ और Q1 और Q2 तो हमें मालूम ही नहीं है, और R का मान दे रखा है 0.1 का स्क्वायर। तो 18 बराबर 18 9 × 10⁹ को इधर ले आएंगे तो ये बट्टे में आ जाएंगे। 10⁹ बराबर Q1 Q2 बट्टे इसका वर्ग करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। 9 से इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁹ यानी Q1 Q2। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.01 हो जाएगा ये, और 0.01 हो जाएगा तो 1 2, क्योंकि बट्टे में लिखा है तो गुणा ही होगा। 1 2 2 घातें और बढ़ जाएंगी, तो यानी Q1 और Q2 का मान कितना निकल आएगा। तो Q1 Q2 का मान निकल आएगा 10⁻² 2 × 10⁻⁻11। अब हमें यहाँ पर घात 12 करनी है, तो इसे हम लिख देंगे कि 20 × 10⁻12। ओके, सो इस तरीके से हमने Q1 और Q2 के मान निकाल लिए। तो इस तरीके से हमने Q1 और Q2 के मान निकाल लिए। यहाँ पर हम एक चीज़ और मान लेते हैं, माना आवेश Q1 Q2 है। माना आवेश Q1 Q2 है। तो Q1 Q2 बराबर 2 × 10⁻⁻11। तो इस तरीके से ये निकल आया। अब हम गणित के सूत्र का उपयोग करेंगे। गणित के सूत्र से Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 Q2। तो यहाँ पर Q1 + Q2 का मान हमें मालूम है 9 × 10⁻⁻6। तो 9 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर -4। Q1 Q2 का मान दे रखा है 20 × 10⁻⁻12। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 81, और 6 दूनी 12 हो जाएंगे, ये 4 दूनी 8, यानी ये 80 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। 81 में से 80 घटा देंगे तो 1 × 10⁻⁻12 बचेगा। अब यहाँ पर ये निकल आया Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। अब Q1 - Q2 के होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर इसे लिख देंगे 1 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर करेंगे इसे, वर्गमूल लेने पर करेंगे तो Q1 - Q2 बराबर निकल आएगा 1 × 10⁻⁻6। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 हमारे पास ये था, 2 हमारे ये पास था, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व
2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁻6 और इसे लिख देंगे Q1 माइनस Q2 1 इंटू 10⁻⁻6। इन्हें ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। Q1 और Q1 कितना हो जाएगा, Q1 और Q1 हो जाएगा 2Q1 बराबर 10 इंटू 10⁻⁻6। तो 2 से इसे काट देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा Q1 बराबर 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो पहला आंसर ये आ गया। Q1 का मान समीकरण 1 में, अब Q1 का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे, तो Q1 का मान रख देते हैं। तो ये Q1 का मान रखेंगे तो यहाँ पर Q1 का मान यहाँ पर रखेंगे इसकी जगह पे, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁻6। इसे उधर ले जाएंगे तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6। तो Q2 निकल आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसे 10⁻⁻6 को उठाकर यहाँ पर माइक्रो कूलम लिख सकते हैं और यहाँ पर भी घात को उठाकर माइक्रो कूलम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 14वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम 15वां न्यूमेरिकल हल करेंगे। 15वां न्यूमेरिकल है, दो ऋणावेश से धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यानी दिया है हमें R बराबर 1 मिलीमीटर है, यानी 1 मिलीमीटर है। तो इसे चेंज कर लेंगे 1 इंटू 10⁻³ मीटर, 1 इंटू 10⁻³ मीटर, और एक दूसरे को 4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन के बल से, तो F बराबर 4.0 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी Q1 ये Q कह रहे हैं, तो Q2 एक दूसरे का कितना बोल रहे हैं, 4 गुना, और E का मान इन्होंने दे रखा है 5/3 10⁻⁻19, 5/3 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। तो इस तरीके से हमें Q1 का मान मालूम है, Q2 और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हमें ज्ञात करना है। तो हल, यहाँ पर भी हम वैद्युत बल का सूत्र लगाएंगे। वैद्युत बल के सूत्र से, तो वैद्युत बल के सूत्र से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। F का मान हमें दे रखा था 4.0 10⁻⁻5 न्यूटन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4.0 10⁻⁻5 न्यूटन, और इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का मान Q और Q2 का मान था 4Q बट्टे R का मान कितना है 1 इंटू 10⁻⁻3, और इसका स्क्वायर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4.0 10⁻⁻5 और बट्टे ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹
क्यू का क्यू में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बचा 4/9। 10⁻9 ये है तो ये 10⁻14 हो जाएंगी टोटल। और गुणा वाली संख्या और आएगी इसके गुणा में भाग वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर। तो ये बचा 4/9 और 10⁻⁻20 हो जाएंगे ये, और ये हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा और इसे लिख लेंगे 1/9 10⁻20 और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसे लिख देंगे 1/3 10⁻10 का वर्ग बराबर क्यू स्क्वायर। इसका वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर तो इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 1/3 10⁻10 और यहाँ पर क्यू बराबर सूत्र लिखेंगे एनी। तो 1/3 10⁻10 और यहाँ पर एन ई का मान रखेंगे 5/3 10⁻19 बराबर 1/3 10⁻10। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1/5 × 10⁻19 × 10⁻10। 19 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की घातें हो जाएंगी और इसमें से 10 कम कर देंगे तो ये बचेगा 1/5 10⁻9 प्लस के, जब 19 में से 10 कम करेंगे तो ये बचेगा प्लस का 9। तो n बराबर ये निकल आया, n बराबर 1/5 10⁻⁻ के प्लस के 9। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं तो n बराबर यहाँ से एक घात कम कर लेंगे तो ये बचेगा 10/5 10 बचेंगे 8। तो ये आ जाएगा n बराबर 2 × 10⁸। तो पहले आवेशित कण पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल आई, 2 × 10⁸ और दूसरे पर कितनी हो जाएगी, दूसरे पर 4 गुनी हो जाएगी। तो n डैश बराबर 4 × 2 × 10⁸। तो ये हो जाएगा 8 × 10⁸। तो इस तरीके से हमने 15वां न्यूमेरिकल भी ज्ञात कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कर भी लगा